नमस्कार, स्वागत है आपका रोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके लिए अगर मनोविज्ञान एक नया विषय है, आपने मनोविज्ञान को पहली बार पढ़ा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर मनोविज्ञान को साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में अच्छे से समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख शिक्षा आयोग। भारत में किन किन शिक्षा आयोगों का गठन किया गया शिक्षा में सुधार के लिए। अगर आप किसी विषय का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख शिक्षा आयोग। जिसमें सबसे पहले जो आयोग है वो है हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन कब किया गया? 1882-83 में। 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया और 82-83 इसका समय है। विलियम हंटर ये अंग्रेज शिक्षा अधिकारी थे, तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस हंटर आयोग का गठन किया गया। इस वक्त हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, स्वतंत्र नहीं था। तो हंटर आयोग का गठन कब हुआ? जब अंग्रेज हमारे देश पर राज्य कर रहे थे। तो जो विलियम जे हंटर हैं वो अंग्रेजी शिक्षा अधिकारी थे। इन्हीं की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। किसने? गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा 1880 में इस आयोग का गठन किया गया। इसके बाद इसका हंटर आयोग बना 1882-83 में। इस आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? 1854 में वुड डिस्पैच में सुधार करना था। इस आयोग का प्रमुख जो कार्य है 1854 के वुड डिस्पैच जो था उसमें सुधार करना था। वुड डिस्पैच क्या था? भारतीयों को व्यवसाय, जो वुड डिस्पैच है वो क्या है? सरकारी एक प्रपत्र था जिसमें एक विभाग से दूसरे विभाग से सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता था। जब अंग्रेज राज्य करते थे उस वक्त वुड डिस्पैच के द्वारा एक सरकारी प्रपत्र था ये वुड डिस्पैच। इसके द्वारा एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। इसमें वुड डिस्पैच में क्या किया गया था? भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई थी। तो ये जो है ये हमारा जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। अब 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच ही आधुनिक शिक्षा का क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, 1854 का जो वुड डिस्पैच है क्या था? एक प्रपत्र था, सरकारी प्रपत्र। इस आयोग का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा था। इस जो ये हंटर आयोग का गठन किया गया था, ये प्राथमिक शिक्षा के में सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया गया था कि इसमें जो अधिकारी हैं जिनकी अध्यक्षता में एक काम किया जा रहा है वो लोग अपने विचार रखें कि किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना चाहिए और किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाना, इस जो हंटर आयोग है इसका उद्देश्य क्या था कि जनसाधारण तक शिक्षा को किस तरह पहुंचाया जाए। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जनसाधारण तक हमें शिक्षा पहुंचानी है। किस तरीके से पहुंचानी है? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया इसमें। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त करे, इस आयोग की सिफारिश थी। उसमें कहा गया कि सरकार है प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त करे जिससे बच्चे उसमें अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके, प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो। अब हंटर आयोग का जो गठन किसके उस पे नाम पर हुआ था? विलियम हंटर के, जो एक अंग्रेज शिक्षा अधिकारी थे। इसमें आदिवासी और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का प्रसार करना था। इस आयोग का एक उद्देश्य ये भी था कि आदिवासी और जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाया जाए। तो हंटर आयोग ये था हमारी स्वतंत्रता से पहले। इसके बाद जिस आयोग का गठन हुआ वो राधा कृष्णन आयोग। इसके बाद राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया 1948 में। 1947 में देश आज़ाद हुआ और राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? 1948। तो इसका समय माना जाता है 1948 से 1949 तक। इसको ये जो राधा कृष्णन आयोग है इसको हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? भारतीय शिक्षा आयोग। राधा कृष्णन आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो इस आयोग का गठन किया गया डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ा? डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग, क्योंकि ये आयोग डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग का गठन डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। अब यह आयोग जो था ये स्वतंत्रता के बाद
शिक्षा के क्षेत्र में पहला आयोग था जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए बनाया गया था, राधाकृष्णन आयोग। हंटर आयोग था वो स्वतंत्रता से पहले का था। इसके बाद इस आयोग ने विशेषकर कॉलेज शिक्षा को लेकर अपने विचार रखे। हंटर आयोग ने अपने विचार किसमें रखे थे? प्राथमिक शिक्षा को लेकर। और राधाकृष्णन आयोग ने अपने जो विचार हैं किसके रखे हैं? कॉलेज शिक्षा को लेकर। तो राधाकृष्णन आयोग ने अपने विचार रखे कॉलेज शिक्षा को लेकर। यह उच्च शिक्षा आयोग था। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा में किस तरह सुधार किया जाए, इस पर विचार किया गया है। इस आयोग का कार्य क्या था कि जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी शिक्षा में किस तरीके से सुधार किया जाए। तो राधाकृष्णन आयोग का जो संबंध था वो था उच्च शिक्षा से। इसके बाद अगला जो आयोग शिक्षा के क्षेत्र में बनाया गया वो था मुदालियर आयोग 1952-53। इसका समय है 1952-53। मुदालियर आयोग जो था, इस आयोग का गठन लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया। इन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम पड़ा है। जिसकी अध्यक्षता में आयोगों का गठन किया गया, उन्हीं के नाम से इन आयोगों का नाम पड़ा है। तो ये आयोग था मुदालियर आयोग, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा गया। जो ये मुदालियर आयोग है, इसको क्या कहा गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा गया। इस आयोग ने प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा होती है उसमें सुधार पर, उसके बारे में बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाए, उनकी शिक्षा में किस तरीके से सुधार किया जाए, स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, इस पर विशेष बल दिया गया। इस आयोग में मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश तथा पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों के संबंध में जोर दिया गया। क्या किया गया? मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की गई तथा पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों के संबंध में जोर दिया गया। कैसी शिक्षण विधियों के द्वारा हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षण विधियों के द्वारा हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया गया कि पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए। तो मुदालियर आयोग जो था माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसके बाद यह आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। कौन सा आयोग? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग की जो मेन पॉइंट है वही हम आपको समझा रहे हैं। ज़्यादा समझने की कोई मतलब नहीं है, जो मेन पॉइंट है वही आप समझिए। शिक्षण सहायक सामग्री पर विचार किया गया। किसमें? मुदालियर आयोग में शिक्षण सहायक सामग्री पर विचार किया गया और शिक्षण कार्यों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। किसमें? मुदालियर आयोग में। तो इसमें इस मुदालियर आयोग में इन विषयों पर चर्चा की गई। इन विषयों को लेकर उसमें अच्छे से गहन अध्ययन किया गया। किस तरीके से माध्यमिक शिक्षा पर हम अच्छा सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों को, उनके पाठ्यक्रम को, उनकी शिक्षण विधियों को हम सुधार सकते हैं। तो मुदालियर आयोग को क्या? माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अगला हमारा जो आयोग है वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है उसका गठन कब किया गया? 1964-66 में कोठारी आयोग। यह आयोग भारत में शिक्षा सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयोग माना गया। अगर इतने आयोग देखे हैं तो उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई आयोग माना गया तो भारत में शिक्षा सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयोग माना गया कोठारी आयोग को। त्रिभाषा सूत्र इसी आयोग ने दिया। त्रिभाषा सूत्र के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग DS कोठारी आयोग ने 17 अन्य देशों के शिक्षा, जो DS कोठारी थे वो 17 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ भी थे। कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे DS कोठारी, और ये 17 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ भी थे DS कोठारी। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य पर विचार किया। इन्होंने शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों पर विचार किया कि राष्ट्र में शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाना है, अध्यापकों की स्थिति कैसी हो, विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति कैसी हो, इस पर फिर विचार किया गया कोठारी आयोग में।
अध्यापक प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। अध्यापकों को प्रशिक्षण देते रहना चाहिए, प्रशिक्षित करते रहना चाहिए। इस आयोग ने इस पर विशेष बल दिया, अनिवार्य किया इस चीज को कि अध्यापकों को प्रशिक्षण जरूरी है। इसके बाद कोठारी आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष बल दिया। शैक्षिक अवसरों की समानता पर कि छात्रों को शैक्षिक अवसरों में समानता होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। स्कूल शिक्षा का विस्तार पर विचार किसमें किया गया? कोठारी आयोग में क्या कहा गया कि स्कूल शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षण विधियां, निर्देशन एवं मूल्यांकन पर भी विशेष बल दिया गया। पाठ्यक्रम में सुधार करना, शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाना, निर्देशन करना, उनका मूल्यांकन करना। तो कोठारी आयोग का समय क्या था? 1964 से 66 और ये आयोग किनकी अध्यक्षता में? DS कोठारी के अध्यक्षता में किया गया। मुदालियर आयोग लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, और इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसमें माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया। राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, और इसमें कॉलेज शिक्षा पर जोर दिया गया राधाकृष्णन आयोग में। हंटर आयोग विलियम हंटर जो अंग्रेज शिक्षा अधिकारी थे उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। तो आज हमने पढ़े हैं भारत के प्रमुख शिक्षा आयोग। भारत के प्रमुख शिक्षा आयोग इनका गठन किस लिए किया गया? भारत में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए समय समय पर आयोगों का गठन किया गया, जिससे हमारे भारत में शिक्षा में सुधार हो सके, चाहे वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो या वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा हो, कॉलेज शिक्षा हो या विश्वविद्यालय शिक्षा हो। आयोगों का गठन करके उनसे कुछ अपने विचार पे मांगे गए, उन विचारों से उनमें सुधार किया गया शिक्षाओं में। तो इस तरीके से भारतीय शिक्षा में सुधार हुआ। तो ये थे भारत के प्रमुख शिक्षा आयोग। अगर आपको टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।